तो लास्ट क्लास जो लोग अटेंड किए होंगे उन्हें याद होगा कि हम लोग थोड़ा एलएच और एफएसएच का डिस्कशन किए थे। लेकिन उस क्लास में मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों को थोड़ा ऊजेनेसिस का एक्सपोजर जरूरी है, क्योंकि वहां पर फिर आप लोग इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो इन दिस क्लास आई विल ब्रीफली गो अबाउट द oogenesis and I will mainly discuss the key steps in oogenesis जहां पर टर्निंग पॉइंट है। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. यस सर। ओके, सो ऑन द डिस्प्ले में ये वाला पिक्चर है। एंड व्हाट इज oogenesis? आप लोग जानते हैं oogenesis क्या होता है? oogenesis is the differentiation of the ovum यानी एग सेल इनटू ए सेल व्हिच इज कॉम्पिटेंट। ओके, कॉम्पिटेंट का मतलब है कि वो फर्दर डेवलप हो सकता है जब फर्टिलाइज होगा तब। सो oogenesis इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द ओवम यानी एग सेल इनटू ए सेल दैट इज कॉम्पिटेंट टू फर्दर डेवलप व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड। ओके, सो यू कैन से दैट oogenesis जो है और ह्यूमन में, और oogenesis की प्रक्रिया जो है एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, और एग जो है किससे डेवलप होता है? प्राइमरी oocyte से। ठीक है, मैचुरेशन होने के बाद। लेकिन oogenesis जो है एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में बेसिकली होता क्या है oogenesis में? तो पहले हम आपको ब्रीफली बता देते हैं कि मैमल्स में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली इन ह्यूमंस। oogenesis का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, जिसको हम oocytogenesis, ootidogenesis, ओके, और फाइनली जो है मैचुरेशन होता है ओवम का, एंड देन oogenesis proper gets completed. So you can say that oogenesis process has already started during the embryonic stage of the life, and then it completes at the puberty. जो फर्स्ट साइकिल होगा उसमें एक oocyte जो है उसका मियोसिस कंप्लीट हुआ, सारे oocytes का नहीं, सिर्फ एक का। केयरफुली ये बहुत अच्छे से टाइटली रेगुलेटेड होता है। ओके, सो oogenesis जो है आपका स्टार्ट हुआ जर्मिनल इपिथेलियम में, एंड जर्मिनल इपिथेलियम में क्या हो रहा है? इट इज गिविंग राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ओवरी. So there are several sub processes in oogenesis. Oocytogenesis. Oocytogenesis is the first step. See in this figure? No, not in this figure. इस फिगर में भी नहीं है। ओके, आप समझ लीजिए oocytogenesis फर्स्ट स्टेप है, जहां पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है रैपिडली डिवाइड करते हैं, एंड देन ootidogenesis comes, and finally maturation of an ovum becomes happens and the oogenesis complete. तो oogenesis होने में क्या आप देख रहे हैं, बरसों लग गए। साथ ही साथ एक फॉलिकुलोजेनेसिस प्रोसेस भी सेपरेट है। ओके, वो चल रहा है और ये oogenesis के साथ साथ चल रहा है, और ये सपोर्ट करता है पूरे oogenesis को। एक टेबल होगा यहां पर आपको दिख रहा है, इज इट क्लियर?
ये टेबल क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अब आप देखिए इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले उगोनियम बना, हम बताए थे एंडोडर्मल लाइन से सेल्स आए, मेसोडर्मल रीच पर ऑक्युपाई किए, एंड दे फाइनली गो इनसाइड द गोनाड डेवलप हुआ, एंड दो सेल्स बिकम उगोनिया। ओके, एंड उगोनिया में हो रहा है फिर ऊसाइटोजेनेसिस। ऊसाइटोजेनेसिस कब तक होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर तक। ठीक है, ये मदर की बात नहीं कर रहा हूं, एक उस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, फीमेल की बात कर रहा हूं, जिसमें अब ऊजेनेसिस चल रहा है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ऊजेनेसिस का आपका जो फर्स्ट सब प्रोसेस है, दैट इज ऊसाइटोजेनेसिस। ऊसाइटोजेनेसिस एज द नेम इंडिकेट्स माइटोटिक डिवीजन हो रहा है इसमें, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो स्टेम सेल्स थे उससे बहुत सारे सेल्स and daughter cells, those are again stem cells only. Okay, so these cells are developing till the third trimester, और यहां तक थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते और फोर्थ ट्राइमेस्टर तक आते आते ये सेल हो जाता है अराउंड 7 to 8 मिलियन। उसके बाद प्राइमरी ऊसाइट का फॉर्मेशन हुआ, होता है उगोनियन। उगोनियन बनने के बाद प्राइमोडियल जर्म सेल से उगोनियम बनने के बाद उगोनियम जो है आपका मियोसिस में एंटर किया। मियोसिस में एंटर करने के बाद प्राइमरी ऊसाइट बना। प्राइमरी ऊसाइट इज स्टिल डिप्लॉयड, और प्राइमरी ऊसाइट में ही जब तक डेवलप हो रहा है, प्राइमरी ऊसाइट के स्टेज में ही ये सबसे लंबा टाइम है, और इस टाइम में ऊटिडोजेनेसिस स्टार्टेड। ऊटिडोजेनेसिस मतलब प्राइमरी ऊसाइट से लेके ऊटिड तक का जर्नी, दैट इज कॉल्ड ऊटिडोजेनेसिस। ऊजेनेसिस का एक सबसे लंबा प्रोसेस यही है, ऊटिडोजेनेसिस। इसमें जो है प्राइमरी ऊसाइट अरेस्टेड रहता है। ठीक है, प्रोफेज के डिप्लोटिन, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज पर अरेस्टेड है। सेल डिवीजन मियोसिस इज अरेस्टेड एट दिस स्टेज। 4C इसलिए लिखा है क्योंकि टेट्राड कंडीशन है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर भी हो रहा है जब अरेस्ट होगा, आगे चलेगा। टेट्राड कंडीशन पर अरेस्टेड है। और व्हेन इट कंप्लीट्स डिक्टाइलेट, मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ कंप्लीशन डिक्टाइएट। डिक्टाइएट इन प्रोफेज 1 फॉर अप टू 50 इयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि उगोनिया जो 50 साल के एज में, अगर मान लिया जाए मेनोपॉज नहीं हुआ, 50 इयर्स की एज फीमेल है, उसमें अगर ऊजेनेसिस, अगर साइकिल हो रहा है, ओके, और ओव्यूलेशन हो रहा है अगर, तो 50 इयर्स के टाइम पर जब ओव्यूलेशन हुआ तो दैट एग, ओके, ऑलरेडी फॉर्म, वो एग जो है कब बना था? उसके एम्ब्रॉयनिक, जब वो अपने थर्ड ट्राइमेस्टर के पहले 50 इयर्स पर जो बना। अगर 25 इयर्स पर प्राइमरी ऊसाइट से अरेस्ट हटा तो उसका 25 इयर्स का जर्नी हुआ। तो इसी को डिक्टाइट बोलते हैं। सेल जो है कितने टाइम तक अरेस्ट स्टेज में रहा, तो ये 50 इयर्स तक अरेस्टेड स्टेज में है। ओके, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट साइकिल में सारे सेल्स का अरेस्ट हट नहीं जाता है, एक का हटा, और एवरी मंथ एक एक का हट रहा है अरेस्ट, जो कि फिर बाद में एक बन रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो डिक्टाइट इज दैट पीरियड, सो अप टू 50 इयर्स तक हो सकता है। ऊटिडोजेनेसिस, मियोसिस 1 के आपका प्रोफेज स्टेज पे, डिप्लोटिन स्टेज पर अरेस्टेड है, और इसी स्टेज पर ग्रोथ, जब ये अरेस्ट हट गया, देन इट प्रोसीड टुवर्ड्स द ग्रोथ फेज, और डायकानेसिस स्टेज में फिर जाता है। उसके बाद फिर मेटाफेज 1 स्टार्ट हो जाता है।
ओके। और मेटाफेज 1 जब स्टार्ट होता है और फिर इसका ग्रोथ पीरियड कंप्लीट होता है कब, जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होने पर ये हैप्लॉइड स्टेज में आ गया, और हैप्लॉइड स्टेज में ऊटिडोजेनेसिस अभी स्टिल गोइंग ऑन एंड मियोसिस 2 हैज स्टार्टेड। मियोसिस 2 में फिर सेकेंड अरेस्ट आता है, ये ह्यूमन का हम बता रहे हैं। मियोसिस 2 के मेटाफेज 1 में सेकेंड मेटाफेज 2, सॉरी मियोसिस 2 का मेटाफेज विल बी कॉल्ड एज मेटाफेज 2। और यहां पर फिर सेकेंड अरेस्ट आया, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक ये अरेस्ट रहा। यानी यहां पर मेटाफेज 2 जब आ गया तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुका है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये सेल डिवीजन कंप्लीट होता है एंड द सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन हैपेंस। और उसके बाद ऊटिड फॉर्मेशन हो गया, उसको ऊटिड बोलते हैं, ऊटिडोजेनेसिस मियोसिस 2 कंप्लीट। और after fertilization, sometimes ooted is also called as ovum. Now अब ये अरेस्टेड क्यों है यहां पर? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. One second. My computer has stuck. Why it is not going down? One second. ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। हाँ, ओके। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है, कैसे मेंटेनेंस होता है अरेस्ट का। अब ये तो हम बता दिए आपको ब्रीफली कि हो क्या रहा है यहाँ पर, बाद में इस हार्मोन पर आएंगे क्योंकि अरेस्ट में हार्मोन का रोल है। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल इंटरप्ले बिटवीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच हियर। अब देखिए, पहले जो है बिफोर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी प्यूबर्टी से पहले है। ओके, प्यूबर्टी से पहले या आपका साइकिल के बाद, ओके, प्री ओव्यूलेशन टाइम, दोनों समय पर यही हो रहा है। ये क्या है, इस समय अरेस्ट है सेल डिवीजन। कैसे अरेस्ट है? साइक्लिक जीएमपी का रोल है। साइक्लिक जीएमपी एंड साइक्लिक एएमपी दोनों कैसे इसका रोल है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइक्लिक जीएमपी हाई होगा अगर उस साइड के बाहर, तो उस साइड के अंदर हाई साइक्लिक एएमपी भी होगा। ठीक है, हाई साइक्लिक एएमपी भी होगा। अब देखिए, सबसे पहले ये ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, ब्लू वाले, oocyte है। अब ग्रेनुलोजा सेल्स जो है आपके इसमें नहीं, सॉरी, ये ग्रीन वाला ग्रेनुलोजा सेल्स है। इस ग्रेनुलोजा सेल्स में रिसेप्टर होता है LH का, luteinizing hormone receptor is there, and that receptor, when luteinizing hormone binds to that receptor, then cyclic GMP diffuses, cyclic GMP comes out of the हेलो, हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ये फिगर दिख रहा है आपको क्लियर? After luteinizing hormone. हम्म,
अब देखिए मैमेलियन oocyte जो है मियोटिक प्रोफेज पर अरेस्टेड है बहुत लंबे समय तक के लिए, माइस में मंथ्स एंड ईयर्स इन ह्यूमंस, एंड इनिशियली दिस अरेस्ट इज ड्यू टू lack of sufficient cell cycle proteins that will allow this meiotic progression. Okay, and these proteins are involved in meiotic arrest, and these are dependent on cyclic AMP. These proteins, these are G proteins. Okay, एंड द रिसेप्टर फॉर जी प्रोटीन इज देयर, उतना डिटेल में नहीं बताएंगे। जीज है, इसमें अल्फा बीटा गामा सब यूनिट होता है, पहले बीटा गामा अल्फा तीनों यूनाइटेड है। ओके, जब अरेस्ट स्टेज पर है देन इट डिसोसिएट्स। लेकिन पहले में क्या हो रहा है आपका, फिर से बताते हैं। मियोटिक अरेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद साइक्लिक एएमपी, ये बात आप समझ लीजिए। और साइक्लिक एएमपी जो है जनरेट हो रहा है oocyte के द्वारा बाय द एंजाइम, एंजाइम का नाम आपको पता ही होगा, एडिनाइल साइक्लेज। ओके, एडिनाइल साइक्लेज इज द एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज एंकर्ड इन द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एसी दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay. And this adenylyl cyclase जो है is kept active। जब तक सेल अरेस्ट कंटिन्यूड रहेगा एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है एक्टिव रहेगा, और ये साइक्लिक एएमपी का जो प्रोडक्शन हो रहा है oocyte के अंदर, उसको ये जो है साइक्लिक एएमपी को क्या करता है कि एडिनाइलिन साइक्लेज एंजाइम इज केप्ट एक्टिव बाय कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर known as GPR3 and a G protein G also present in the oocyte membrane। बेसिकली फिर क्या हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ मियोटिक अरेस्ट जो है इज डिपेंडेंट, किस पर डिपेंडेंट है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स। दीज सेल्स आर नोन एज फॉलिकल्स, क्योंकि फॉलिकल्स से जो है साइक्लिक जीएमपी अंदर आएगा। साइक्लिक जीएमपी अगर हाई रहेगा तो अंदर भी साइक्लिक एएमपी हाई रहेगा। अभी देखते हैं कि दोनों का रिलेशन कैसे है। ओके, the cells that comprise the follicle are known as granulosa cells, and these cells are connected to each other by gap junctions। Okay, and these are special proteins, and these proteins and across these gap junctions small molecules pass, like GMP can pass through these small gap junctions। these gap junctions, इस गैप जंक्शन से जीएमपी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इट विल डिफ्यूज, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इट विल गो, इट विल यहाँ, एक तरह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो है अक्रॉस दिस gap junctions, and special protein is present along with the gap junction। and oocyte में क्या हो रहा है, साइक्लिक जीएमपी जो है वो प्रिवेंट कर रहा है ब्रेक डाउन साइक्लिक एएमपी के ब्रेक डाउन को। तो साइक्लिक जीएमपी जो है एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करता है कि आप और ज्यादा साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड मत कीजिए। ओके, देन व्हाट हैपेंस, बिकॉज जीएमपी इज प्रिवेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एएमपी, और इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व है, दिस इज द एंजाइम हाई जीएमपी prevent the high AMP, and the enzyme involved, इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइस्टरेज।
फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 टाइप का एंजाइम है एंड इस तरह से मियोटिक अरेस्ट मेंटेन रहता है। साइक्लिक जीएमपी जो प्रोड्यूस किया गया आपका, लेकिन जीएमपी जो है प्रोड्यूस हो रहा है कहां पर? ग्रेनुलोजा सेल में, और वहां पर कौन सा एंजाइम है? ग्वानिलाइल साइक्लेज एंजाइम है, और वहां पर रिसेप्टर एसोसिएटेड है एनपीआर, यहाँ पर जी प्रोटीन रिसेप्टर है जीपीआर। ओके, तो हाई जीएमपी जो है फ्यूज करेगा, साइट में आएगा, अगर हाई जीएमपी है तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो इन कॉम्बिनेशन विद दीज 3 फैक्टर्स, ओके, इंक्लूडिंग एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम, जिसका मेन काम है ये साइक्लिक एएमपी को ब्रेक डाउन करता है। तो कंटिन्यूअसली हाई साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन इज maintained as a low concentration by breaking down of this cyclic AMP. कंटिन्यूअसली ये चल रहा है, और जब तक ये चलते रहता है तब तक सेल अरेस्ट है मियोटिक में। LH जो है आफ्टर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब क्या हुआ? ओके, तो साइक्लिक इसका ठीक उल्टा हो गया, साइक्लिक जीएमपी डिक्रीज कर जाता है एंड ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो गया, जिससे कि साइक्लिक एएमपी डिक्रीज हो गया। तो साइक्लिक एएमपी डिक्रीज होने से मियोसिस जो है रिज्यूम होता है। साइक्लिक एएमपी का काम सिर्फ यही नहीं है, सॉरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम, साइक्लिक एएमपी मॉड्यूलेशन के द्वारा ये सेल अरेस्ट को ये रेगुलेट करता है। लेकिन साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, एक नॉकआउट माउस था, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सेल अरेस्ट को रिलीज करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेकेंड काम क्या था कि ओव्यूलेशन के टाइम पर, समझ रहे बात को, ओव्यूलेशन जब ग्रोथ पीरियड एंड हो गया, अब ऊटिडोजेनेसिस खत्म होगा, तो ग्रोथ पीरियड के टाइम ग्रोथ पीरियड, इसका माइक ऑन है कृष्णा, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का एक मैनर होना चाहिए। मैंने लॉक कर दिया, आपको आएगा तो जाएगा, टाइम पर नहीं आएंगे तो थोड़े आएंगे। कहाँ पर थे हम? क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पर लॉस हो जाता है कनेक्शन। ओके, देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको? बिफोर बर्थ उगोनियम जो है जर्मिनल एपिथेलियम का उगोनियम है, डिप्लॉयड सेल स्टक है, माइटोटिक डिवीजन यहाँ हो रहा है, ये आपका ऊसाइटोजेनेसिस हुआ, प्राइमरी ऊसाइट अरेस्ट है प्रोफेज पर अंटिल प्यूबर्टी, और कंप्लीशन आफ्टर प्यूबर्टी, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 हैपेंस एंड वंस ए मंथ प्रोफेज, वंस ए मंथ, हर मंथ में जो है प्रोफेज 1 जो